गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम कोरिलेशन में स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड अर्थात स्पीयरमैन की कोटि अंतरीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में अध्ययन किया था। स्पीयरमैन की कोटि अंतरीति का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किया था। इस रीति को स्पीयरमैन की कोटि अंतरीति अर्थात स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड या क्रमांतरीति अर्थात रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। यह रीति साधारणतया उन परिस्थितियों में उपयुक्त है जहां तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव न हो तथा केवल उन्हें एक निश्चित कोटि क्रम में व्यक्त किया जा सकता हो, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों को अंकों के रूप में मापने में कठिन है। उन्हें केवल कोटि क्रमों में व्यक्त किया जा सकता है। इन कोटि क्रमों के आधार पर ही कोटि अंतरीति द्वारा सहसंबंध गुणक ज्ञात किया जाता है। यदि समय श्रेणी में पद मूल्य ज्ञात न हो परंतु उनका क्रम ज्ञात हो तो भी इस रीति द्वारा सहसंबंध गुणक ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे हम समझिए किस प्रकार से हम सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें कोटि क्रम प्रदान करना होगा। कहने का अर्थ यह है कि x तथा y श्रेणियों के पद मूल्यों को अलग अलग कोटि क्रम अर्थात रैंक्स प्रदान किए जाते हैं। सबसे अधिक आकार वाले मूल्य को 1, उससे कम वाले मूल्य को 2 तथा इसी प्रकार क्रम निश्चित किए जाते हैं। क्रम सबसे छोटे वाले मूल्य से भी शुरू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम क्रम छोटे मूल्य को, द्वितीय क्रम उससे बड़े आकार मूल्य को तथा इस प्रकार सभी मूल्यों को क्रम दिए जाएंगे। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि x श्रेणी में सबसे बड़े आकार वाले मूल्य को कोटि क्रम देना शुरू किया है तो y श्रेणी में भी सबसे बड़े वाले आकार वाले मूल्य से ही शुरू करना। अर्थात यदि हमने x सीरीज में सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3 दिया है तो y श्रेणी में भी हमें उसी प्रकार सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, छोटे को 3 देना होगा। यानी दोनों में ही आपको एक ही क्रम से क्रम आपको देना है। उसके बाद में यदि श्रेणी में 2 या अधिक पद मूल्य समान आकार के हों उन्हें क्रमशः मिलने वाले कोटि क्रमों का औसत ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए x श्रेणी में यदि सबसे अधिक आकार मूल्य 85 है और उसका क्रम 1 हो, उसके बाद यदि 75 75 उस श्रेणी में 3 बार आए हो तो उन्हें आगे के 3 क्रम 2, 3 व 4 मिलने चाहिए थे, लेकिन एक ही मूल्य को अलग अलग कोटि क्रम नहीं दे सकते हैं। अतः औसत कोटि क्रम अर्थात 2, 3 और 4 उन तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे, 3 आएंगे तो 3, इसके बाद तीनों में कितने 3 3 लिखेंगे और अगला कौन सा होगा, अगला आपका कोटि क्रम 5 दिया जाएगा। फिर उसके बाद में कोटि अंतर या क्रमांतर ज्ञात करना। कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमने x सीरीज में रैंक दिया था और y सीरीज में रैंक दिया, x में से y सीरीज के रैंक को घटाना है। कहने का अर्थ यह है कि आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, रैंक x माइनस रैंक y, और फिर उसके बाद में आपको जो सूत्र बताया उसका प्रयोग करना है। सूत्र में एक बात ध्यान दीजिए, जब श्रेणी में एक भी पद मूल्य की पुनरावृत्ति न हो, करना है मतलब कोई भी अंक बार बार ना आए तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र इस प्रकार से, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर बटे n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 और कोष्टक बंद। यहाँ कोफिशिएंट कोरिलेशन अर्थ है कोटि अंतर सहसंबंध गुणक अर्थात रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिग्मा d स्क्वायर का अर्थ है क्रमांतरों के वर्गों का योग यानी टोटल स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, और n का मतलब पद युग्मों की संख्या नंबर ऑफ पेयर्स आइटम। यहाँ हमने इसमें अगर मान लीजिए किसी भी अंक की अगर पुनरावृत्ति हो तो इसके लिए आपको अलग से सूत्र का प्रयोग करना होता है, जिसको हमने अगले व्याख्यान में आपको बताया। इस व्याख्यान में केवल हमने एक ही सूत्र का प्रयोग किया है और उसी का ही आपको एग्जाम्पल बताया है कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। जब
किसी भी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उससे संबंधित एग्जाम्पल को हमने अगले व्याख्यान में बताया गया है और अगले ही एग्जाम्पल में हमने बताया है कि उसके लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने केवल जब किसी पद की पुनरावृत्ति न हो उससे संबंधित ही सूत्र लिया है और उससे संबंधित ही हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। निम्न समयांकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणक का परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको दे रही एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स इस प्रकार से 70, 60, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। उसी प्रकार आपको वाई सी दे रही है 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4 और 10.2। अब इसको इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीरीज एक्स की बात करते हैं तो सीरीज एक्स में कितने हैं 70, 60, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। अब हमें यहाँ रेंज देना है। हमने इसमें सबसे बड़े वाले को 1 नंबर दिया है, यानी सबसे बड़े वाले को हाईएस्ट वैल्यू को 1 रैंक मानो, छोटे को 2। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें 80, उसको 1 नंबर। फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा 79, उसको 2 नंबर रैंक। फिर उससे छोटा कौन है 72, उसको 3 नंबर रैंक। उसके बाद में 70 छोटा है, उसको 4 नंबर रैंक। उससे छोटा कौन है 63, उसको 5 नंबर रैंक। उससे छोटा कौन है 60, उसको 6 नंबर रैंक। उसके बाद में 55 को 7 नंबर रैंक। उसके बाद में 50 को 8 नंबर रैंक। उसके बाद में 40 को 9 नंबर रैंक और 30 को 10 नंबर रैंक। कहने का मतलब ये है कि हमने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग रैंक दिया है। तो रैंक आ गया। अब हम लिखना है वाई का, तो वाई इस प्रकार से 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4 और 10.2। इसमें भी वही क्रम अपना है जो उसमें अपनाया था। सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा है 12.4, उसको 1 नंबर रैंक। फिर उससे छोटा कौन है 12, उसको 2 नंबर रैंक। उससे छोटा कौन है 11, उसको 3 नंबर रैंक। उससे छोटा कौन 10.6, 4 नंबर रैंक। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा आपके 10.2, उसको 5 नंबर रैंक। उससे छोटा 10, उसको 6 नंबर रैंक। उसके बाद 9.7 को 7 नंबर रैंक। उसके बाद में 9.5 को 8 नंबर रैंक। उसके बाद में 9.2 को 9 नंबर रैंक और 9 को 10 नंबर रैंक। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि जो रैंक एक्स है उसमें से रैंक वाई घटाना है। तो घटाइए। 4 में से जब 6 घटाते तो माइनस के 2, 6 में से जब 4 घटाते प्लस के 2, फिर 8 में से 2 घटाते तो प्लस के 6, 10 में 10 घटा 0, 9 में 9 घटाते 0, 7 में से 8 घटाएंगे माइनस का 1, 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, 1 में 1 घटाएंगे 0 और 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2। अब लेना अपने को डी स्क्वायर। क्या लेना है, डी स्क्वायर, यानी इसी को इससे गुणा करना है, इसका वर्ग लेना है। तो -2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग भी 4 प्लस 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, -1 का वर्ग प्लस 1, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0 और -2 का वर्ग 4। अब इसका योग यानी क्या चाहिए अपने को, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया 54 यानी 54। उसके बाद में हमें सूत्र लगाना है। सूत्र इस प्रकार से है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n कोष्टक n स्क्वायर -1 कोष्टक बंद। अब इसके मान लिखते हैं तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मान कितना है 54, तो 6 गुणा 54 बटे n का मान कितना है 10, तो 10 कोष्टक 10 स्क्वायर -1 और कोष्टक बंद। तो इसको हल करते हैं तो 1 - 6 को 54 से गुणा करते हैं तो आते हैं 324, तो 1 - 324 बटा 990। इसको हल करते हैं तो अपने पास आते हैं प्लस में 0.67। यह आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x तथा y में मध्यम मात्रा का धनात्मक सहसंबंध, अर्थात
मीडियम लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x तथा y। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने रैंक कोरिलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने यह जानकारी प्राप्त की कि रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत गणना कार्य किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार सूत्र का प्रयोग करते हैं और प्रश्न का हल किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद।